हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिनी। आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स जिसका चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। एक्सप्लेन व्हाई। आपको डिजिट दी है एंड वापस एक डिजिट दी, आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो खुद जिसके टू फैक्टर्स होंगे। टू फैक्टर्स यानी कि कोई भी डिजिट लेते हो, यानी कि मैं जैसे 2 लिया, ठीक है, कोई भी मैंने काउंटिंग में क्या लिया, 2 लिया, तो 2 किससे डिवाइड हो सकता है? या तो 2 खुद की टेबल से डिवाइड होगा या 2 1 की टेबल से डिवाइड होगा। एग्जांपल और देख लेते हैं। 5 खुद की टेबल से डिवाइड होगा या 5 जो होगा 1 की टेबल से ही डिवाइड होगा। यानी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होंगे जिसके 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होंगे जिसके मोर देन फैक्टर्स होंगे। यानी कि अगर मैं 6 लेती हूँ तो 6 किससे डिवाइड हो सकता है? 6 2 से हो सकता है, 6 3 से हो सकता है, 6 खुद की टेबल, और 6 हो सकता है 1 से डिवाइड, यानी कि इसके मोर देन फैक्टर्स, यानी कि कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है कि क्या ये जो डिजिट दी है इन्होंने फैक्टर, ये वाली, ये आपकी कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। पहला सोल्व करेंगे। इसका पहली डिजिट है आपकी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। साइन का बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लो। 13 को अगर मैं बाहर कॉमन लेती हूँ तो मेरा बचेगा अंदर 7 इंटू 11, और यहाँ पे 13 बाहर आ चुका है तो यहाँ पे बचेगा 1, साथ में यहाँ पे 13 बाहर आ चुका है तो प्लस 1। डन। चलो, और यहाँ पे 13 अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 7 इंटू 11 आपके होंगे 77 प्लस 1, कितना हुआ आपका? 13 इंटू 78 में ब्रैकेट ओपन कर दिया है। अब आप करोगे 78 के फैक्टर्स। देखो 13 तो एक आपका प्राइम नंबर होगा, बट 78 आपका कंपोजिट नंबर है, तो 78 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 3 जा 2 9 जा 3 3 3 एंड 1, यानी कि मैं 78 को क्या लिख सकती हूँ? 2 3 एंड 13, तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आप नोट करोगे तो ये डिजिट हुई आपकी कंपोजिट नंबर। क्योंकि इसके 2 नहीं, इसके 4 फैक्टर, साथ में 1 भी हो सकता है, साथ में 1 भी हो सकता है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट है आपकी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है मेरा? देखो 5 इस ग्रुप में, 5 इस ग्रुप में, 5 कॉमन लिया। 7 इंटू 6 इंटू 5 मेरा बाहर आ चुका है तो यहाँ पे मेरा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, साथ में आपका 5 बाहर आ चुका है तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर आपका 1। ठीक है, अब यहाँ से आप नोट करोगे तो 5, और जब आप पूरी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ तक, मैंने क्या बोला? मल्टीप्लीकेशन। तो आप जब इन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 1008, साथ में 1, तो 5 1009। ठीक है, अब मैंने बोला ये आपका कंपोजिट नंबर है, बट आपका क्वेश्चन होना चाहिए 1009 एक प्राइम नंबर है। तो फिर क्वेश्चन में आप कैसे कह रहे हो कि कंपोजिट नंबर है? ये डिजिट जो है आपकी प्राइम नंबर में आएगी। ठीक है, बट होगा कैसे चीज बच्चा? जब 5 इंटू 1009 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? जब मेरी बात सुनिए, 1009 को आप 5 से कन्वर्ट करोगे, 9 5 का 50 डिजिट मैंने क्या आई? 5015। जब इसके फैक्टर्स करके देखते हैं, अब देखो फैक्टर्स होने चाहिए कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर मिले तो आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो जब 5045, तो मैं डायरेक्टली 5 से करूंगी 5। ठीक है, यहाँ पे इस 4 से नहीं जाएगा तो डिजिट को पूरा एक साथ लेंगे तो मुझे यहाँ 0 देना पड़ेगा। ठीक है, 9। अब याद रखना कि 1009 आपका एक खुद ऐसा प्राइम नंबर है जो खुद की टेबल से होगा, और 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको लिख क्या सकती हूँ? 5 इंटू 1009 इंटू 1, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हुए। ठीक है, यानी कि ये आपके क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। दोनों ही डिजिट आपकी कंपोजिट नंबर थे। यहाँ मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया कि ये हुआ कैसे। 109 भले ही आपका प्राइम नंबर है, पर जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एक कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।